Hello बच्चों, let us read this question. The question says methanol can be distinguished from ethanol by the following except. First option है reaction with iodine and alkali. Second है reaction with salicylic acid and H2SO4. Third है reaction with Lucas reagent and fourth है boiling point. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, जैसा कि हम लोगों को अपने दो एल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के मेथड के बारे में पता करना है. सो Lucas reagent is used to distinguish between alcohols of different degree. तो हम लोग Lucas reagent की मदद से अगर दो डिफरेंट डिग्री के एल्कोहल्स हैं तो हम उसे इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर सेम डिग्री के होंगे तो हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे. ठीक है, चलिए तो इसकी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे. तो हमारे पास में बेसिकली एक मीथेनॉल है एंड एक हमारे पास में इथेनॉल है. हमें इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है. मीथेनॉल आपका CH3OH होता है और इथेनॉल आपका CH3CH2OH होता है. ठीक है, चलिए तो पहला हमारे को बोला है कि रिएक्शन विथ आयोडीन एंड एल्कली. तो अगर हम लोग आयोडीन और एल्कली के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या हम डिस्कस इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे. रिएक्शन विद आयोडीन एंड एल्कली. तो ये आयोडीन एंड एल्कली में कौन सी रिएक्शन होती है. आयोडोफॉर्म टेस्ट. तो आयोडोफॉर्म टेस्ट किस तरीके के एल्कोहल देते हैं. CH3CHOH और R. अगर इस तरीके के एल्कोहल हैं तो वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, अदरवाइज वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा. तो अगर हम वो मीथेनॉल को देखेंगे, अगर आप मीथेनॉल को देखोगे तो मीथेनॉल इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करेगा. मीथेनॉल कुछ इस तरीके का एल्कोहल नहीं है. तो मीथेनॉल जो है आपका ये देगा नेगेटिव. ठीक है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव लिख देते हैं, नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट. लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें, देखो CH3CHOH और R की जगह पे ये H आ गया, तो क्या इस कैटेगरी में आ रहा है हमारे ऊपर वाली इस तरीके के एल्कोहल्स. तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं. तो हम लोग यहाँ पर इजीली जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. अगर पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट आया इसका मतलब वो क्या था, इथेनॉल. अगर नहीं आया तो इसका मतलब वो क्या था, आपका मीथेनॉल. तो यहाँ से आप लोग इजीली इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो. तो पहला मेथड यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो पहला मेथड सही है. सेकेंड है रिएक्शन विद सैलिसिलिक एसिड एंड H2SO4. अगर हम लोग सैलिसिलिक एसिड के साथ में अपनी रिएक्शन कराएं तो क्या हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. ये हमने H2SO4 डाल दिया. एक बार हम लोग OH COOH प्लस CH3CH2OH. ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हमको ईस्टर मिलेंगे. क्या मिलेंगे, ईस्टर, क्योंकि हम लोग ये एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन कराने वाले हैं. तो OH C+O CH3, यहाँ पे ये मिलेगा और यहाँ पर हमें ये मिलेगा CH2 CH3. ठीक है, यहाँ पे हमें दो डिफरेंट टाइप कंपाउंड मिलेंगे और इनको हम लोग इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमको ऐसा कंपाउंड मिलता है तो इसका मतलब ये आपका मीथेनॉल था. अगर ऐसा कंपाउंड मिलता है तो आपका ये इथेनॉल था. तो यहाँ पर भी हम इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर भी डिस्टिंग्विश करने में. लेकिन हम लोग थर्ड देखें तो थर्ड हमारे पास में है रिएक्शन विथ लुकास रिएजेंट. तो ये आपका जो CH3OH है और ये आपका जो CH3CH2OH है, ये दोनों ही आपका 1 डिग्री है. दोनों ही आपके 1 डिग्री है. तो आप लोग इसे लुकास रिएजेंट की मदद से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. ठीक है, कैन नॉट बी differentiated from Lucas reagent as degree of alcohol is same. ठीक है, अगर हम लोग फोर्थ देखें, फोर्थ है हमारा बॉइलिंग पॉइंट. तो हमारे पास में एक है CH3OH और एक है हमारे पास में CH3CH2OH. इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट तो सेम होता नहीं है, अलग अलग होता है. और बॉइलिंग पॉइंट आपका इसका ज़्यादा होता है.
तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो आपका इथेनॉल होगा और जिसका कम होगा वो आपका मीथेनॉल होगा। बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है। ठीक है, सो द फाइनल आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर 3rd। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ